Hello bachon, let's read the question. The question is draw the circuit diagram of a common emitter amplifier using NPN transistor. What is the phase difference between the input signal and output signal? State two reasons why a common emitter amplifier is preferred to a common base amplifier. ठीक है, सो आई एम राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमें सर्किट डायग्राम बनाना है एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए एम्पलीफायर का, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का काम होता है पावर को, जो भी हमारा पास गेन आ रहा है, वोल्टेज गेन या करंट गेन, उसको इंक्रीज करना। तो अब देखिए, सबसे पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। ठीक है, पहला पार्ट हम कर रहे हैं जिसमें हमें सर्किट डायग्राम बनाना है एनपीएन ट्रांजिस्टर का कॉमन एमिटर। ये बेस हो जाएगा, एक कलेक्टर हो जाएगा और एक इमिटर हो जाएगा। ये कलेक्टर हो गया, ये इमिटर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। ये तो मेरा बन गया है ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब ये नीचे आ जाएगा। इसमें जो करंट फ्लो होती है वो होती है इमिटर करंट, ये मैंने फ्लो कर दी है। ये कलेक्टर से इस तरह से जाएगा, ये यहाँ पर हम एक लगाते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस आर एल। उसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से, इस तरह से। ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। इस बैटरी का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या, कलेक्टर से जुड़ा है तो बीसीसी हो जाएगा, इस तरह से, है ना, ये इस तरह से। फिर हम यहाँ पर एक लगाते हैं कैपेसिटर। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, हमें फ्रिक्वेंसी को क्या करना होता है, एनहेंस करना होता है। हम क्या करते हैं, जो हमारा आउटपुट सिग्नल आता है, बिना कोई, यहाँ पर हम लगा देते हैं कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर लगा दिया है और यहाँ पर हम फाइनली क्या लगा देंगे, आउटपुट जो हमें मिलेगा यहाँ पर, वो हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे बी बी। ठीक है, ये वाला जो मेरा सर्किट पूरा बना है इसको हम कहते हैं आउटपुट सर्किट, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अब बेस और इमिटर के बीच में बनेगा इनपुट सर्किट। तो बेस से इस तरह से, बेस से भी हम क्या जोड़ेंगे, एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे इस तरह से, जिसको हम नाम दे देंगे आर बी। फिर सेम वही यहाँ पे भी बैटरी जोड़ेंगे, ये प्लस माइनस इस बैटरी पर हो जाएगा बी बी बी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और फाइनली हम जोड़ेंगे यहाँ पर कैपेसिटर इस तरह से। ये हमारा अगर C1 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा। और अब यहाँ पर हमें मिलेगा इनपुट इस तरह से, ये VI हो गया है, ये यहाँ पर मुझे इनपुट मिलेगा। तो ये सर्किट, और ये जो सर्किट होता है इसको हम कहते हैं इनपुट सर्किट। ठीक है, बेस से करंट ये आएगी IB, ये हो गई IE, और कलेक्टर में जो करंट आएगी वो हो जाएगी IC। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम बना दिया है। अब जब मैं इसका इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म बनाती हूँ, तो इनपुट तो इसका वही होता है, हमारा साइनसोइडल वेवफॉर्म होता है, ये इस तरह से। ठीक है, जिसका हाफ पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हाफ पार्ट नेगेटिव होता है। तो वी इन हो गया है। और जब वी आउट हम बनाते हैं तो हमें जो वी आउट मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है। एक तो वो इनलार्ज होगा, ठीक है, एम्पलीफायर का काम ही होता है उसे इनलार्ज करना, तो एक तो वो इनलार्ज होगा, और दूसरा वो जो होता है वो हमारा किस में बनता है, रिवर्स में बनता है। ठीक है, तो जो आउटपुट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, एक तो वो इनहेंस होगा और दूसरा वो पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो नेगेटिव की तरह भी नेगेटिव आउटपुट देगा, और नेगेटिव पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव आउटपुट देगा। ये मेरा वी आउट हो गया है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो मेरा आउटपुट और इनपुट में क्या डिफरेंस है। एक तो मेरा जो आउटपुट है वो एनलार्ज है, और दूसरा ये किसमें है, अपोजिट फेज में है। और जब कोई भी दो चीजें अपोजिट फेज में होती हैं, इसका मतलब उनके बीच में, ये एक इधर है और एक इधर है, इसका मतलब ये जो एंगल होता है, फेज जो होता है, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया कि दोनों जो है वो अपोजिट फेज में है। अपोजिट फेज में है, इसका मतलब उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज 180 डिग्री। फेज डिफरेंस जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 180 डिग्री। अब आपको बताना है, कोई भी दो रीजन देने हैं कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर जो होता है दैट इज प्रिफर टू अ कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हमें पता है एम्पलीफायर क्या कर रहा है, वोल्टेज गेन को बढ़ा रहा है। तो जब वोल्टेज गेन को बढ़ा रहा है, तो जब कॉमन इमिटर की हम बात करते हैं, सीई की, सीई एम्पलीफायर अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उसका जो वोल्टेज गेन आता है, जिसको हम लिखते हैं ए वी, ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज गेन हो गया। ये आता है बीटा ऑफ
आर एल अपॉन आर आई, जहाँ पर बीटा हमारा क्या हो जाता है, करंट गेन हो जाता है, ये मेरा होता है करंट गेन, ठीक है, और ये मेरा क्या था, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, ठीक है। और ये लोड आर एल जो है वो तो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, और आर आई जो आपके पास है वो इनपुट रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस है। जो हमने आर बी वहां लिखा हुआ था पीछे सर्किट में, वो मेरा ये इनपुट रेजिस्टेंस है। अब क्या होता है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में, एक तो जो वोल्टेज गेन आता है वो काफी हाई आता है, वोल्टेज गेन जो आता है वो हाई आता है, और किसी भी तरह का कोई फेस चेंज नहीं होता है, विदाउट एनी फेस चेंज, विदाउट एनी फेस चेंज ऑफ सिग्नल वोल्टेज, जो सिग्नल वोल्टेज होता है उसका किसी तरह का फेस चेंज नहीं होता है, और जो हमें वोल्टेज गेन मिलता है वो काफी हाई मिलता है कंपेयर टू कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक है। पहला रीजन तो ये हो गया, हम प्रेफर करते हैं। सेकेंड रीजन में क्या होता है, जो वोल्टेज गेन हमें मिलता है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। जो वोल्टेज गेन हमें ए बी मिला है वो मेरा एक तो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, ओवर अ वाइड फ्रीक्वेंसी, ओवर अ वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज, वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। या मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा पावर गेन होता है वो क्या होता है, काफी हाई आता है, पावर गेन जो होता है, और वैसे भी पावर गेन जो होता है वो वोल्टेज गेन के प्रोपोर्शनल होता है। अगर वोल्टेज गेन बहुत हाई है तो पावर गेन भी क्या आएगा, हाई आएगा। और हम क्या चाहते हैं एम्पलीफिकेशन से, कि हमें जो भी गेन्स हो रहे हैं, चाहे वो करंट गेन हो, वोल्टेज गेन हो, पावर गेन हो, वो हमें हाई मिले। एम्पलीफिकेशन का काम यही है, उसको हाई करना, इनलार्ज करना। तो कॉमन इमिटर में ये चीजें हाई मिलती हैं कंपेयर टू कॉमन बेस एम्पलीफायर, इसलिए हम कॉमन इमिटर एम्पलीफायर यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।